अब आखिर में आपको कश्मीर से जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्टिंग दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि 2 साल पहले अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर की फिजाएं अब कितनी खूबसूरत हो चुकी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर में अत्याचार के तमाम झूठे आरोप लगाए थे। आज सबसे पहले आप इमरान खान की ये बात सुनिए जब उन्होंने पूरी दुनिया को बहकाने की कोशिश की थी, और फिर हम आपको ग्राउंड जीरो की सच्चाई दिखाएंगे। Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. And they put 8 million people of Kashmir under curfew. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi says, he's done this for prosperity of Kashmir. This is supposed to be for the development. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? What do you think the impact will have on people of Kashmir? 2019 में इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कितने बड़े बड़े आरोप लगाए थे और कहा था कि अब तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, हजारों की संख्या में नरसंहार होगा, लोग मारे जाएंगे, अत्याचार होंगे। हम जम्मू कश्मीर पर एक स्पेशल सीरीज जी न्यूज़ पर शुरू कर रहे हैं, जिसके अलग अलग एडिशन में आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि कैसे अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद कश्मीर का भाग्य बदल गया है। स्पेशल सीरीज के पहले एडिशन में आज हम आपको यह दिखाएंगे कि कैसे कई दशकों के बाद अब कश्मीर में नई फिल्म पॉलिसी आने वाली है, जिसके तहत यहां ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो सकेगी और यहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आप भी देखिए, आपको यह खबर देखने के बाद पता चलेगा कि कश्मीर अब कितना बदल चुका है, कितना हसीन हो चुका है, और कश्मीर का जो पुराना दौर था, जिसे आप गोल्डन एरा कहते थे कश्मीर का, जब भारत की बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुआ करती थी, अब वो सब कुछ आप दोबारा देख पाएंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद 2 साल में कितना बदला कश्मीर। एक विधान, एक निशान लागू होने से कश्मीर को क्या मिला? नया कश्मीर, 2 साल बेमिसाल। खूबसूरत वादियां और रोमांटिक मौसम, एक वक्त था जब कश्मीर की यही पहचान थी। ये वो वक्त था जब बॉलीवुड ही क्या, पूरा देश कश्मीर को प्यार भरी निगाहों से देखता था। 60, 70 और 80 के दशक में यहां हर साल 10 से 15 फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। अंदाज, मेरे सनम, जंगली, कश्मीर की कली और सिलसिला जैसी सुपरहिट फिल्मों ने कश्मीर को लोगों के दिलों में जगह दी थी। लेकिन 1990 से भड़की आतंकवाद की आग ने कश्मीर का चेहरा बदल दिया। पिछले कुछ समय से उसका जिक्र आतंकवाद पर आधारित फिल्मों से होने लगा। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर रातों रात बदल गया। अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल बाद कश्मीर फिर से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है, और अब लगता है कि वो दौर लौट रहा है जब कश्मीर की खूबसूरत वादियों को बड़े पर्दे पर देखकर उनसे प्यार हो जाता था। बहुत खूबसूरत ये तस्वीर है। जी हाँ, ये कश्मीर है। एक जमाना था जब बॉलीवुड में हर दौर में कश्मीर की वादियों को, कश्मीर को जगह मिलती थी और करोड़ों लोग कश्मीर की खूबसूरती को निहारते थे, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में आना चाहते थे। लेकिन फिर एक दौर ऐसा भी आया
जब कश्मीर आतंक के लिए जाना जाने लगा। अभी हम जहां पर खड़े हैं, मैं चाहूंगी पहले आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें और आपको क्लू भी दे देती हूं कि ये फिल्म जो थी, ये फिल्म सलमान खान की फिल्म है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत कव्वाली को पिक्चराइज किया गया था। एक्चुअली ये 2015 की बात है, जब सलमान जी यहाँ पे शूटिंग बनाने के लिए आए थे। वो गवर्नमेंट से परमिशन लाए, गवर्नमेंट से परमिशन लाने के बाद जब उनके लिए यहाँ पे स्टेज बनाया गया तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये पूरा इलाका सजाया गया। ये जो नीचे वाला स्लैब है, उस स्लैब पे वो इधर, हाँ नीचे स्लैब है, यहाँ पे स्टेज बनाया गया था। बर्दे जोली मेरी या मोहम्मद जो उसमें गाया गया है, तो उसी जगह पे गाया है। नए दौर की फिल्मों में हैदर, बजरंगी भाईजान और शिकारा जैसी ही फिल्में आईं, जिनमें कश्मीरी पंडितों की बदहाली और आतंकवाद का मुद्दा दिखाया गया। लेकिन अब यहाँ के लोग चाहते हैं कि फिर से कश्मीर में बंदूकों से नहीं, कैमरे से शूटिंग हो और लोगों के दिलों में कश्मीर एक बार फिर से बस जाए। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है और कश्मीर फिर से बॉलीवुड की पहली पसंद बनेगा। सिल्वर स्क्रीन पर कश्मीर की वापसी से अगर किसी शख्स को सबसे ज्यादा खुशी होती तो वो होते ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। लेकिन अफसोस, दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं हैं और कश्मीर भी उदास है, क्योंकि कश्मीर के साथ उनका रिश्ता फिल्मी नहीं, पारिवारिक था। तभी तो पहलगाम की इसी खूबसूरती में आकर वो मुंबई की चकाचौंध को पूरे तरीके से महीनों तक भूल जाया करते थे। दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें कश्मीर के पहलगाम की वादियों में बसी हैं। पहलगाम के होटल के मालिक उन दिनों को याद करते हैं जब स्टार्स यहां आकर रुकते थे। एक बारी ऐसा हुआ कि वो विदाउट एनी बुकिंग ही केम विद सायरा बानो जी। तो रूम था नहीं क्योंकि होटल वाज टोटली पैक, बट ही इंसिस्टेड दैट आई वांट टू स्टे इन द होटल ओनली। सो मेरे फादर ने अपना रूम खाली करके दिया एंड ही स्टेड हियर एंड माय फादर शिफ्टेड टू सम हट। सो दैट वाज हिज लव फॉर कश्मीर एंड पहलगाम। पहलगाम होटल में राज कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और परवीन बाबी समेत कई बॉलीवुड स्टार्स की तस्वीरें हैं जो अपने दौर में शूटिंग के दौरान यहां आया करते थे। बॉलीवुड में कश्मीर का एक स्पेशल प्लेस है, चाहे वो कोई सा भी दौर रहा हो। अगर हम थोड़े से लेटेस्ट मूवीज की बात करें तो मोना जी हमारे साथ, तो मोना जी बड़े सारे स्टार से मिली हैं। ऋषि जी एंड नीतू जी की बहुत अच्छी यादें हैं। दे हैव fond memories here. What I have heard, मैं तो नहीं थी यहाँ पे। Last I remember is when Ranbir was here, Ranbir Kapoor. And you are blushing. And very cute. नया कश्मीर बॉलीवुड के स्वागत के लिए बेचैन है और ये लोग बॉलीवुड स्टार्स को पहलगाम आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक स्तर पर नई फिल्म पॉलिसी लाई जा रही है जो न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि कश्मीर के लोगों के लिए फायदे का सौदा होगी। इंटरनेशनल मैप पर न सिर्फ इंडिया में कश्मीर के बारे में बात हो, पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए यहाँ पर, क्योंकि टूरिज्म पर यहाँ की इकोनॉमी जो है बहुत डिपेंड करती है। और हमारा बॉलीवुड तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है कश्मीर की खूबसूरती को लेकर और किस तरह से मेमोरीज क्रिएट की जा सकती हैं इस खूबसूरती में। कैमरा पर्सन विनायक के साथ पहलगाम से अदिति त्यागी, जी मीडिया के लिए। तो ये सीरीज़ हमने जो शुरू की है, ये आने वाले दिनों में आपको कश्मीर के बारे में और ज़्यादा जानकारी देगी। और इमरान खान तो ये कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन आपने खुद देख लिया आपको क्या दिखाई दिया। अब वहाँ बॉलीवुड पहुंचने वाला है, अब वहां पर फिल्मों की शूटिंग शुरू हो जाएगी। पर्यटक पहले से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं, मुझे तो कश्मीर पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.